मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सहआचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत कार्बनिक रसायन में अमीनो अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करूंगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। अमीनो अम्ल के रासायनिक गुण इनमें उपस्थित अमीनो, कार्बोक्सिल तथा दोनों समूहों के संयुक्त प्रभाव के कारण होते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और with the combined effect of both amino and carboxyl group. पहली है रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप। अमीनो समूह की अभिक्रियाएं, अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मिनरल एसिड। अमीनो अम्ल खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड react with mineral acid to form salts. That is, amino acid when react with HCl, it forms amino acid hydrochloride. जब अमीनो अम्ल खनिज अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अमीनो अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, लवण बन गया। यहाँ पर खनिज अम्ल मिनरल एसिड HCl उपयोग में लाया गया है। एल्किलीकरण, एल्काइलेशन। अमीनो अम्ल एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण बनाते हैं। इन लवणों में ब्यूटरायन होता है तथा इन्हें बिटेन्स कहते हैं। अमीनो एसिड रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड फॉर्म्स quaternary ammonium salt, and these salts have a property of deuterion and they are also known as betanes. उदाहरण के लिए जब अमीनो अम्ल को मिथाइल आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो चतुष्क लवण बनेगा। इस चतुष्क लवण में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं, तो हम कह सकते हैं डाइपोलर आयन या ड्यूटरायन के गुण हो जाते हैं। इसी कारण इसे बिटेन्स कहते हैं। एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। अमीनो अम्ल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटाइल अमीनो अम्ल बनेगा। उदाहरण के लिए जब अमीनो अम्ल ग्लाइसिन की एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें एसिटाइल ग्लाइसिन और HCl प्राप्त होगा। दैट इज व्हेन अमीनो एसिड ग्लाइसिन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल ग्लाइसिन एंड HCl. When amino acid glycine react with benzoyl chloride, it forms benzoyl glycine या हिप्पोरिक एसिड। जब अमीनो अम्ल ग्लाइसिन बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेंजोइल ग्लाइसिन या हिप्पोरिक अम्ल बनेगा। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अमीनो एसिड जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें 2-हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन और वाटर प्राप्त होगा। दैट इज व्हेन अमीनो एसिड रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2-हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन एंड वाटर। नाइट्रोसल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नाइट्रोसल क्लोराइड। When amino acid react with nitrosyl chloride leads to the formation of 2-chlorocarboxylic acid, nitrogen and HCl.
जब अमीनो अम्ल की नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें 2 क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन और HCl प्राप्त होगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया या सोरेनसन फॉर्मल अनुमापन, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड और सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन। When amino acid react with formaldehyde leads to the formation of methylene glycine. It is an co-product. जब अमीनो अम्ल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैथिलीन ग्लाइसिन को प्रोडक्ट बनेगा, और जब ग्लाइसिन फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो डाईमेथिलॉल ग्लाइसिन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। दैट इज व्हेन ग्लाइसिन रिएक्ट विथ 2 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाईमेथिलॉल ग्लाइसिन एज अ मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रिया है। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरीकरण, अमीनो अम्ल जब अल्कोहल और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एस्टर प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। That is when amino acid react with alcohol and HCl leads to the formation of ester and water. This process is known as esterification. अमीनो अम्ल की NaOH, SOCl2 तथा अमोनिया के से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड विथ NaOH, SOCl2 एंड अमोनिया। जब अमीनो अम्ल NaOH के साथ क्रिया करेगा तो हमें लवण प्राप्त होगा। दैट इज व्हेन अमीनो एसिड रिएक्ट विथ NaOH leads to the formation of salt, and when amino acid react with thionyl chloride leads to the formation of acid chloride, and when amino acid react with ammonia leads to the formation of acidamide. जब अमीनो अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो हमें एसिडामाइड प्राप्त होगा। सो दिस इज all about chemical properties of amino acid. अब हम अगली क्लास में अमीनो अम्ल की बाकी बची केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द remaining chemical properties of amino acid. Thank you.